नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज़ में और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू कश्मीर में हो रहे इन विधानसभा चुनावों में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस समय वोटरों को अपनी ओर लुभाने की कोशिश में है और इसके लिए अपने चुनावी मैनिफेस्टो का सहारा लिया जा रहा है। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि कश्मीर सूबे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो एक प्री पोल अलायंस है उसके मैनिफेस्टो का कहीं ना कहीं बोलबाला है, वो लोगों तक ज़्यादा पहुंच रहा है। और अगर जम्मू सूबे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी तमाम माध्यमों से अपना मैनिफेस्टो हर व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश में लगी हुई है और इसके लिए कई तरह के जो प्लेटफॉर्म है उनका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और इसीलिए हम भी, क्योंकि हमारे पास भी जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है उसकी हार्ड कॉपी भी पहुंची है और अखबारों के माध्यम से भी वो हमारे पास पहुंचता है और हमारी भी ये कोशिश रहती है कि उनके मैनिफेस्टो को अच्छे से पढ़े, उसका विश्लेषण करें, ताकि एक आम व्यक्ति जब उसके पास उसके घर में कोई कैंपेन के लिए आए तो उनसे ये वादा ले सके कि जो आपने वादा मैनिफेस्टो के जरिए किया है उसे कब पूरा करेंगे और कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में, क्योंकि शिक्षा की मैंने कल बात की थी तो आज मैं बात स्वास्थ्य की करूंगा, ये दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है उसमें यह लिखा गया है कि जो आयुष्मान भारत सेहत योजना है जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को जो है वो 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस मिलती है पर ईयर, यानी कि जो 5 लाख रुपए का इलाज उसका मुफ्त होता है प्रति वर्ष, उसे अब बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया जाएगा। यानी कि जम्मू कश्मीर के जो निवासी हैं उन्हें प्रति वर्ष मुफ्त इलाज अब 5 लाख का नहीं बल्कि 7 लाख का मिलेगा। ये बीजेपी का दावा है कि अगर वो जीतकर सत्ता में आती है तो सबसे पहले वो जो आयुष्मान भारत जो आपको सेहत योजना के तहत जो इंश्योरेंस कवर दिया जाता है, ये इंश्योरेंस कवर 5 से 7 लाख रुपया हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इसमें अगर मुफ्त इलाज 7 लाख तक हो जाता है तो जाहिर सी बात है लोगों पर आर्थिक बोझ की मार नहीं पड़ेगी। दूसरा है 100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो ये 100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने की भी उनकी योजना है और सीधे तौर पर इससे लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, लोगों को बेहतर और मुफ्त जो है वो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। उसके अलावा श्री महाराजा हरि सिंह बीमा योजना ये भी आएगी और इसके तहत मैं आपको बता दूं कि श्री महाराजा हरि सिंह बीमा योजना जो है इसके तहत पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है, यानी कि मुफ्त में पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस इस श्री महाराजा हरि सिंह बीमा योजना के तहत मिलता है। और बीजेपी का यह दावा है कि अगर उसकी सरकार आती है तो ये श्री महाराजा हरि सिंह बीमा योजना भी लागू की जाएगी और इससे सीधे तौर पर लोगों को यहाँ पर पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा। यानी कि अगर किसी की सड़क हादसे में इंजरी हो जाती है या खुदा ना खास्ता किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस पर इस श्री महाराजा हरि सिंह बीमा योजना के तहत उसे आर्थिक लाभ मिलेगा, यानी कि इंश्योरेंस जो होता है वो मिलेगा। उसके अलावा 1000 नए मेडिकल सीट्स का भी एडिशन हुआ है और ये पीएम मोदी ने भी अपनी रैली में श्रीनगर में कहा था कि युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए उन्हें प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए जो है एजुकेशनल ट्रेनिंग के लिए उनकी सरकार ने बहुत कोशिश की है और उसमें कई तरह के इंजीनियरिंग डिग्री कॉलेजेस खोले गए हैं और उसमें मेडिकल की सीटें भी बढ़ाई गई हैं, नर्सिंग कॉलेजेस खोले गए हैं। तो 1000 नई मेडिकल की सीटें जोड़ी गई हैं और 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस भी खोले जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये जो 1000 नई मेडिकल की सीटें जोड़ी गई हैं और जोड़ी जा रही हैं, ये इन प्रोसेस है, इससे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रोफेशनल जो स्किल्स है और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस से भी कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो बच्चों को और बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य जो है उसको फोकस करने के लिए बीजेपी ने जो पर्सनल इंश्योरेंस है, जो हेल्थ इंश्योरेंस है और जो 100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर है उनकी बात कही है और साथ ही साथ मेडिकल सीटें भी है 1000 बढ़ाने की बात कही है और 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी बात कही है। और अगर मैं इन्हीं चीज़ों पर अचीवमेंट्स की बात कर लूँ तो करीब 85,87,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने आयुष्मान भारत जो सेहत योजना है उसके अंदर लाभ लिया है। और आपके घर में भी किसी ना किसी व्यक्ति ने जरूर इस आयुष्मान भारत जो सेहत योजना है उसके अंदर जो गोल्डन कार्ड आपको मिला था, जिसे लोग मोदी कार्ड कहते हैं, उसके जरिए अपना मुफ्त में इलाज जरूर करवाया होगा। और जो डेटा बताता है 85,87,000
ऐसे बेनिफिशियरी हैं जिनको इसका लाभ मिल चुका है। उसके अलावा 7,000 करोड़ से ज़्यादा जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज़ पर खर्च किया गया है और जो हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ाई गई हैं, आप इस प्रकार से समझिए कि 7,000 करोड़ रुपए 4,000 से अधिक हेल्थ फैसिलिटीज पर खर्च किए गए हैं। यानी कि ये 7,000 करोड़ रुपए का जो एक अमाउंट खर्च किया गया, इससे करीब 4,000 प्लस हेल्थ फैसिलिटीज को बनाया गया, बढ़ाया गया, उन्हें मॉडर्नाइज किया गया ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिले। ये ऑन रिकॉर्ड डेटा है। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो IIT, IIM ये आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर बनाए गए हैं। और एम्स भी, क्योंकि विजयपुर का एम्स अब ओपन हो चुका है और खुद मैं भी वहाँ पर मैंने विजिट किया था, एक स्टोरी भी आपको बताई थी। तो 2 एम्स जो है वो बनाए गए हैं, एक अवंतीपुरा में और एक विजयपुर में। और इससे भी बीजेपी का जो हेल्थ सेक्टर को बूस्ट करने का एक मोटिव है वो यहाँ से पूरा होता है। उसके अलावा 51 नए डिग्री कॉलेजेस जो हैं वो एस्टैब्लिश किए गए हैं। ये ऑन ग्राउंड है, ये आप जाकर देख सकते हैं, ये फैक्ट है। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जो बातें कही हैं, जिसमें छात्र हैं, किसान हैं, जिसमें महिलाएं हैं, जिसमें घर की बड़ी महिला को 18,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे, और उसके बाद आज मैंने जो है वो उनके हेल्थ का जो एक क्लेम प्रॉमिस किया गया है अपने मैनिफेस्टो के जरिए, उस पर विश्लेषण किया कि क्या क्या उनके दावे हैं और क्या क्या ऑन रिकॉर्ड डेटा अब तक मौजूद है कि इस सेक्टर में क्या क्या हो चुका है। तो ये जो विश्लेषण आपने देखा, ये आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर रखिएगा। नमस्कार।